आखिर राजपूत नेताओं को लेकर के इतना मारामारी क्यों चल रहा है। बिल्कुल, सवर्णों में उतनी ताकत होती है कि वो सरकार बदल दे या सरकार बना दे। फिर ललन सिंह खुद उठ करके जाते हैं और उनके साथ बैठ के तस्वीर, उनकी गाड़ी में बैठ करके तस्वीर खिंचवाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजपूत उनके साथ हैं। बिल्कुल। जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इन सब में आगे निकल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजपूत नेताओं को ज्यादा तरजीह दी है और जीत करके भी अधिक आए हैं। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत 2024 बिहार में राजनीति की बात जब भी आती है तो जातीय समीकरण का नाम सबसे ऊपर में रहता है। बिना जातीय समीकरण के बिहार में चुनाव करा लेना असंभव सा लगता है। बिहार में जातीय समीकरण में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो ओबीसी की बात आती है, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की बात आती है, दलितों की बात आती है। लेकिन जितना इन सब का कोर एक वोट बैंक माना जाता है उतना ही स्वर्णों में भी इस तरीके से चर्चाएं चलती हैं कि उनमें भी कई ऐसे जो जातियां हैं उनको अगर नहीं साधा गया तो जो समीकरण है जातीय वो बदलता हुआ सा नजर आएगा। महाभारत 2024 में आज हम जिन जाति पर चर्चा करने बैठे हैं वो है राजपूत समाज। राजपूत समाज से आने वाले कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर में 2024 में जो अलग अलग दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा बताएंगे कि वैसे कौन से राजपूत नेता हैं जिनके ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी उनके संसदीय क्षेत्र से, उनके दल से आज मिलने वाली है और जो पार्टियां हैं उनकी निगाहें इन राजपूत नेताओं पर पड़ने वाली है। सबसे पहले बाबा के पास चलते हैं, बाबा से जानते हैं। बाबा, राजपूत वोट बैंक को साधने की तैयारी तमाम जो दल हैं वो आजकल करते हुए दिख रहे हैं। राजपूत नेता भी उभरते हुए आ रहे हैं जो अपनी ताकत मजबूत करने के लिए अलग अलग जगह पे रैलियां तमाम चीज़ें करते हैं। तो इसको आप कैसे, मतलब किन किन नेताओं की चर्चा आज करने वाले हैं? रत्नेश, इसको डिफाइन करने से पहले जी हमको आपने बताया भी था कि अलग अलग जातियों की चर्चा होती है, लेकिन सवर्णों की चर्चा कम होती है। बिल्कुल, सवर्णों को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग खाने में बांध कर रख दिया गया है। उनके लिए अलग अलग नहीं कहते हैं, वो अथी बना दिया गया है, खंदा बना दिया गया है, जहाँ उनको अलग अलग जगह रखा गया है जिससे उनकी ताकत का एहसास नहीं होता है कि सवर्ण कर क्या सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सवर्णों में उतनी ताकत होती है कि वो सरकार बदल दें या सरकार बना दें। आपको बता दें कि आपने देखा होगा 2011 के अगर जनगणना की बात, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं, सिर्फ कयासों पर चल रहा है सब कुछ। लेकिन 2011 की जनगणना की यदि बात करें तो जिस तरह से सवर्णों के, मुस्लिमों के और यादवों के वोट की चर्चा होती है, बाकी भी वर्गों की चर्चा होती है, लेकिन जो सबसे बड़े वर्ग की चर्चा होती है, वोटों को एक जगह जो इकट्ठा करके दिखाया जाता है, वो है यादवों का वोट। अगर यादवों का वोट 15% के आसपास है तो आपने देखा होगा मुस्लिमों के वोट को 16 से 17% दिखाया जाता है। लेकिन कभी आपने ये सुना होगा कि सवर्ण है उनके भी वोट का संख्या 17% है। ये कंबाइंड करके कभी नहीं बताया जाता है, अलग अलग बांट करके दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि सवर्णों में कोई क्षमता नहीं है। हाशिए पर धीरे धीरे आप देख रहे होंगे सवर्ण जा भी रहे हैं, कुछ अपनी गलतियों के कारण और कुछ सामाजिक ताना बाना जिस तरह से बुना जा रहा है, जिस तरह से आपने ओबीसी राजनीति, पिछड़ा राजनीति, अति पिछड़ा राजनीति, दलित राजनीति को आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब सवर्णों के वोट की जब बात करते हैं तो 2024 के चुनाव में जो मिशन है उस मिशन पर काम शुरू हो चुका है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद से ये बात स्पष्ट लगने लगा कि राजपूतों के वोट पर अब अलग अलग राजनीतिक दलों की नजर है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि किस तरह से आनंद मोहन जब जेल से रिहा हुए तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जिस दल में उनके बेटा हैं चेतनानंद आरजेडी उस दल की बात हो, या फिर ललन सिंह खुद उठ करके जाते हैं और उनके साथ बैठ के तस्वीर, उनकी गाड़ी में बैठ करके तस्वीर खिंचवाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजपूत उनके साथ हैं। बिल्कुल। जबकि आपको बता दें कि राजपूतों की अगर बात करें हम तो इसमें अब तक जो राजपूत समाज के नेता रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, वो काफी प्रख्यात में से रहे हैं। बिल्कुल। कई लोग सदन में भी पहुंचे हैं,
कई लोग मंत्री भी रहे हैं, जिनमें आप अगर लाइन से देखना शुरू करें तो सुमित सिंह को भी एक राजपूत समाज के नेता है, अपने पिता के मृत्यु के बाद नरेंद्र सिंह के, वो भी अब जनता दल यूनाइटेड के हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ लेसी सिंह एक लंबे समय से मंत्री बनी हुई है, बिल्कुल राजपूत समाज की ही नेता है और काफी राजपूतों में अपना एक अलग पहचान भी रखती है। इसके साथ साथ अगर मंजीत सिंह की बात करें तो मंजीत सिंह के बारे में कहने से पहले आपको बता दें कि मंजीत सिंह को भी अपने पाले में लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रयास किया था, लेकिन ये पूरे राजपूत समाज के नेता मिल करके और उन्हें फिर से जदयू में लाने का काम किए थे। 2015 के चुनाव की बात कर लें, 2020 के चुनाव की बात कर लें या उससे पहले 2010 के चुनाव की बात कर लें, मंजीत सिंह लगातार रहे हैं। एक उपचुनाव हुआ था जिसमें वो जीत हासिल किए थे, 2015 में हारे और 2020 में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड के एक मजबूत नेता के रूप में जाना जाता है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह की बात करें, दादा को कौन नहीं जानता है, वो एक स्तंभ है, पार्टी के भीष्म पितामह हैं, जो राजपूत समाज के एक बड़े नेता हैं और उनके से होकर के ही राजनीति पूरी घूमती है जदयू के इर्द गिर्द। अब इन सारी बातों के साथ साथ जय कुमार सिंह का भी नाम आपने सुना है, दो बार जीत करके आए और मंत्री बने। काफी इनके भी छवि जो है पार्टी में एक बड़े नेता की होती है, बोलने में भी मुखर है, उसके बाद दबंग भी हैं, सबको तरह की बात है। और जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या भी अधिक है, काराकट क्षेत्र से आते हैं, औरंगाबाद क्षेत्र से, जो थोड़ा सा आपको शाहाबाद का क्षेत्र भी कहा जाता है, बक्सर से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है, आरा से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में इनका भी एक अलग पहचान है। अगर बात करें संजय सिंह की, तो संजय सिंह को आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप को लेकर के दो ही धाराओं पर चलती है ये पूरी राजपूत राजनीति, एक वीर कुंवर सिंह और दूसरा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को लेकर के आपने देखा होगा कि संजय सिंह जो एमएलसी हैं वो उनको लेकर के कार्यक्रम भी किए, उनकी मूर्ति भी स्थापित कराई गई। और अब भी आपने देखा होगा कि संजय सिंह लगातार धन्यवाद यात्रा लेकर के घूम रहे हैं, जिसमें महाराणा प्रताप की रैली को इतना सफल बनाया गया लोगों ने। इसके लिए अलग अलग क्षेत्र में आ रहे हैं। बांका के क्षेत्र में भी उनका एक अलग प्रभाव है, चूंकि उसी क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। और जब हम खबर कर रहे हैं उसके एक दिन बाद वो बांका में एक बड़ी रैली करने वाले भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें नजर आ रहा है कि जदयू अपने राजपूत नेताओं को किस तरह से इंटैक्ट रखना चाहती है, लेकिन इन सब के ऊपर यदि आनंद मोहन को बैठाया जाता है तो परिस्थितियां क्या होंगी ये हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको चर्चा कर दें कि आखिर राजपूत नेताओं पर इतना ज्यादा क्यों नजर है। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल में सबसे बड़े अगर बिहार के नेता की बात करें, राजपूत नेता की, तो रघुवंश प्रसाद हुआ करते थे। नरेंद्र सिंह और रघुवंश प्रसाद ये दो बड़े नेता माने जाते थे। रघुवंश प्रसाद तो इतने बड़े नेता थे कि वो जो कहते थे वो होता भी था। लेकिन अब उनके बाद वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। हालांकि जगतानंद सिंह भी एक बड़े नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल में, राजपूतों के नेता कहे जाते हैं, लेकिन उनके जो आइडियोलॉजी है, उनका जो अनुशासन है, वो उन्हें एक नेता से ज्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दिखाया जाता है। तो इसलिए वहां एक नेता की जरूरत थी जो सहज सुलभ हो। जैसे रघुवंश बाबू हुआ करते थे, वो चद्दर कंधा पर रख करके जो जाए, लुंगी पहने हुए, धोती पहने हुए, तो उसी में बात कर लेना, उसी में बाइट दे देना, एक अलग तरह की उनकी पहचान थी और उनका प्रभाव भी बहुत जबरदस्त था। वैशाली से कई बार जीत करके आए। इसके बाद जगतानंद सिंह की बात हम कर रहे थे तो सुनील सिंह एक बड़े नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। बिस्कुमान वाले सुनील सिंह, बिल्कुल, जो कि लालू परिवार के बहुत करीब भी हैं और काफी सुलझे हुए भी हैं, हर मुसीबत में खड़े भी, हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। और इसके साथ साथ पार्टी को मजबूती के साथ खड़े रखना, राजपूत समाज में अपना एक अलग पैठ बनाना, ये उनको अच्छी तरह से आता है। आप जब भी जाइए उनसे मिलने के लिए तो आप देखिए राजपूत लॉबी, एक बड़ी लॉबी उनके बगल इर्द गिर्द बैठी रहती है। और राजनीति का वहां से कहा जाता है कि राजपूत राजनीति का वहां से ककहरा एक सोती फूटती है जो पूरे बिहार में फैलती है। इसके अलावे सुधाकर सिंह जो कि राजपूत नेता हैं, हालांकि उनके साथ जो हो रहा है वो देख ही रहे आप, एक बड़े नेता के रूप में उभरना चाह रहे थे, अपने पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन उनके साथ देखना भी ये होगा कि आगे उनके पास राजनीति बहुत है, वही उम्र उनका है। लेकिन अगर आरजेडी की बात करें तो वहां सुनील सिंह एक मजबूत नेता के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। रघुवंश बाबू के बाद यदि दरबार किसी का लगता हो और सुनील सिंह, तो निश्चित रूप से सुनील सिंह का लगता है। लेकिन इन सब में अलग अलग पार्टियों की बात करें तो अलग अलग पार्टियों में भी राजपूत नेता हैं। जैसे आरएलजेडी में आप देख लीजिए ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, उसके अलावे भी कई नेता हैं जी। तो ये नजर आ रहा है। अब इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इन सब में आगे निकल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजपूत नेताओं को
ज़्यादा तरजीह दी है और जीत करके भी अधिक आए हैं। हम आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह राजपूत समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं। लगातार वो 6, 7, 8 बार से जीतते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। और अब भी अगले चुनाव में भी कहा तो ये जा रहा है कि उनका टिकट कटेगा, उम्र हो गया है, लेकिन आज भी उनका तूती बोलता है और उनकी जो राजपूताना ठाठ है उससे आप अलग नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी को कौन नहीं जानता है, सारण से लगातार जीतते आए हैं और लालू प्रसाद से सीधे टक्कर लेते हैं, लालू प्रसाद परिवार से टक्कर लेते हैं। एक राजपूत नेता है सुशील सिंह जो औरंगाबाद से जीत करके, हम उन लोगों की लिस्ट बता रहे हैं जो अभी वर्तमान में सांसद हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के राजपूत नेताओं को बड़ा दिखाता है कि उनके पास सदन में एक लॉबी है और सदन में वो मजबूत है। हालांकि जदयू में भी कम नहीं है, लेकिन जीत करके आने वालों में अगर देखा जाए तो सुशील सिंह है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं जो महाराजगंज से जीत कर आते हैं, उनका अभी देखा भी आपने कि पूरी तरह से वो एक्टिव भी हैं। उसके बाद राजेंद्र सिंह की बात करें तो राजेंद्र सिंह को आप जानते हैं संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन में उनका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता था। झारखंड के प्रभारी रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती दी थी वहां और चुनाव जीत करके आए थे। कभी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी देखा जाता था। एक बार फिर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष का मौका दिया है, पद दिया है। अब आगे वो क्या करते हैं देखना होगा। लेकिन एक और नेता हैं जो आरा से जीत करके आते हैं, आर.के. सिंह। आर.के. सिंह भी अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका भी एक अपना औरा है। उसके साथ साथ आप अजय सिंह की पत्नी जो सिवान से जीत कर आती हैं, कविता सिंह भी राजपूतों की एक नेता मानी जाती हैं और जब भी राजपूतों की बात की जाती है तो नाम इनका भी सामने आता है। बिल्कुल। तो कविता सिंह जो जदयू के नेता हैं वो भी एक जीत करके आई हैं। इसका मतलब सीधा है कि जदयू ने भी राजपूत प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं खड़ा किया। जिस तरह से लेसी सिंह को, उसी तरह से इनको भी केंद्र में जगह दिया है और एक भरोसा किया है जिसका उन्होंने रिटर्न दिया। अब ऐसी स्थिति में आपको 2-3 बातें और समझनी पड़ेगी कि आखिर राजपूत नेताओं को लेकर के इतना मारामारी क्यों चल रहा है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8 सीटें हैं जिनमें राजपूत जो है पूरी तरह से डोमिनेट करता है, जिसमें हमने आपको बताया मोतिहारी, सारण, औरंगाबाद, महाराजगंज, आरा, सिवान, ये 5-6 सीटें हैं जो जीत करके आते हैं। वैशाली की सीट भी जीत करके आते हैं, शिवहर की सीट भी जीत करके आते हैं। शिवहर की सीट भी आप देखिएगा तो मैंने जीत करके आते हैं, वहां भी राजपूत डोमिनेट करते हैं। यानी 8 सीटें जो हैं जिसमें औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, महाराजगंज, बक्सर, आरा और बांका, इसके अलावा शिवहर, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा, यहाँ भी डोमिनेटिंग है राजपूत समाज के लोग। यानी कि इन सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करने का और 2024 के चुनाव से पहले इस पर विशेष रूप से जो पार्टियां अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आनंद मोहन का रोल एक बहुत बड़ा है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि आनंद मोहन ये जरूर कह रहे हैं कि राजपूतों के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन जो उनकी रैलियां हो रही हैं और जिस तरह से लोग नाराज वो चल रहे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। वहीं आपको बताएं कि महेश्वर सिंह भी एक राजपूतों के बड़े नेता हैं जो निर्दलीय एमएलसी हैं। बिल्कुल। वो भी एक बड़े नेता हैं और उनका भी प्रभाव कम नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप अगर घूम फिर करके देखते हैं तो आप इनको लवली आनंद को भी नहीं भुला सकते हैं। लवली आनंद भी राजपूतों की एक नेता है जो कि आनंद मोहन के अनुपस्थिति में अपना रखा है उन्होंने काफी ज्यादा। अब ऐसी स्थिति में जो सामने बातें नजर आ रही हैं, इसके पीछे आप टुकड़ों में भी भले 17% सवर्णों को बांट दें, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा 5% से अधिक जो है वो राजपूतों के पास है और सारा खेल इसी वोट बैंक के लिए है। अब इन नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है कि राजपूत का बड़ा नेता कौन। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले कौन किस पर दाव लगता है और किस किस पर दाव लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक चना भार नहीं फोड़ता है। इन सारे लोगों को जुटा करके लड़ाई जदयू और बीजेपी के बीच में है और देखना होगा कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को कहां खड़ा करती है। चलिए, तो महाभारत 2024 में आज राजपूत नेताओं के वर्चस्व की बात और राजपूत नेताओं के उभरने की चर्चा हमने कर ली। ऐसे ही 2024 महाभारत में अन्य दलों के अन्य जो राजनीतिक जो जातीय समीकरण बनते हैं उन जातियों के साथ उपस्थित होंगे। बाबा एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।